रही बात कि हम तो पहले भी कहे थे कि इतनी बात हो गई, एक अलग है अगर न भी होती बात, एक सीट भी नहीं मिलती तो भी हम महागठबंधन के साथ रह रहे थे। आप लोग तो चला रहे थे कि भाई हम एनडीए में जा रहे हैं, न्योता मिला है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे हमारी मंशा को। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो वहाँ तय हुआ उससे संतुष्ट हैं और महागठबंधन की जीत के लिए सारी जो हमारी शक्तियाँ हैं। वहाँ मुलाकात नहीं हुई तो सर हम लोग यहीं पर मुलाकात करें। मुलाकात क्या है? मुलाकात क्या होगी? यहाँ सागर का गोता लगाना है तो वहाँ मांझी जी 3 सीट मिली। ठीक बात है। आप लोग तो 1 सीट पर सिमट रहे थे, 2 सीट पर सिमट रहे थे, 3 सीट ही मिली नहीं। उसके अलावे उपचुनाव जो विधानसभा का है नवादा, वो भी 1 सीट मिली, तो 4 सीट है। 4 सीट की मांग हुआ की थी, 4 सीट मिली। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा क्षेत्रीय इम्बैलेंसेज हुए हैं, यानी उत्तरी बिहार में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसका थोड़ा सा मूवमेंट है। लेकिन सम्मति एक चीज़ है, सब लोगों से डिस्कशन के उपरांत डिसीजन हुआ है, तो इसको हम कहेंगे संतोष कर डिसीजन है और हम लोग सब मिलजुल करके महागठबंधन को जिताने का प्रयास करेंगे। आपने लगातार मांग किया कि हम आरएलएसपी के बराबर सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस से हमको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। क्या 3 सीट मिली है? सबसे कहा जाए तो महागठबंधन में सबसे इसका 80 भी कर सकते हैं कि 80 सीट पर बाजी मारेंगे, तो ये ख़्याली पुलाव है। और हम कहते हैं कि महागठबंधन 40 सीट पर जीतेगी। और रही बात पार्टी में एडजस्टमेंट की मामला होती है, एडजस्टमेंट में सब लोगों को ले के चलने का मामला होता है, तो था एक स्टैंड हमारा कि हम राजद और कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीट हम चाहेंगे या नहीं तो बराबर सीट भी मांगेंगे। तो लगता है कि लगभग बराबर सीट का एक फार्मूला माना गया है। अगर 5 सीट आरएलएसपी को मिला है विधानसभा का, जो लोकसभा का, तो उसका कुल मिला करके 5 सीट हमको भी है। 3 विधानसभा, 3 लोकसभा, 1 विधानसभा और 1 विधान परिषद, तो हमको भी 5 सीट तो है ही है। तो इस फार्मूले पर ये कहा जा सकता है कि उनके बराबर ही हमको भी मिला है। इसको हम लोग एक दूसरे रूप में नहीं देख सकते हैं। रही बात कि हम तो पहले भी कहे थे कि इतनी बात हो गई, एक अलग है अगर न भी होती बात, एक सीट भी नहीं मिलती तो भी हम महागठबंधन के साथ रह रहे थे। आप लोग तो चला रहे थे कि भाई हम एनडीए में जा रहे हैं, न्योता मिला है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे हमारी मंशा को। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो वहाँ तय हुआ उससे संतुष्ट हैं और महागठबंधन की जीत के लिए सारी जो हमारी शक्तियाँ हैं सब लगे चुनाव में हैं। और 25 तारीख को 10:30 बजे पूरी हम नामांकन करेंगे गया में। गया के जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है, सारे ये जो समीकरण है उसको ध्यान में रख करके दलित है, ओबीसी हैं और लोगों का और क्षेत्रीयता का भी रखा गया है ध्यान। और सबसे पूर्ण रूप में विचार विमर्श के उपरांत ये बातें आई है और हम समझते हैं कि इस सीट शेयरिंग में हमारे जो पार्टी है, पार्टनर हैं, उनको किसी प्रकार की कोई इफ़र्ट नहीं है। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है जो सराहनीय है। इसका रिजल्ट पर प्रभाव आएगा। हम लोग निश्चित रूप में अधिक से अधिक सीट, हम तो कहते हैं कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। सर गया और औरंगाबाद तो क्लियर हो गया है, तीसरा कौन सा है? क्या गया औरंगाबाद हो गया, फिर आप जहानाबाद नवादा आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद जमुई देख रहे हैं, 2 विधानसभा उपचुनाव है उसका भी सबका नाम तो आ गया। अच्छा, एक चीज़ और ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी जी तीसरे नंबर पर है महागठबंधन में, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों के मामले में लगता है थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है। नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भले नंबर की बात आती है तो लगता है कि आरएलएसपी को 5 मिला है, लेकिन प्रकारांतर से आप देखिए जीतन मांझी को 3 लोकसभा, 1 विधानसभा का उपचुनाव और 1 विधान परिषद, 5 तो जीतन मांझी को मिला। तो कहने का मतलब कि जो महागठबंधन में हमारी महत्ता है और हमारा महत्व है उसको अक्षुण्ण रखा गया है, हम उससे संतुष्ट हैं।
आपके औरंगाबाद सीट लेने के बाद कांग्रेस में बहुत हंगामा हुआ और वहाँ पर तो अर्थी जुलूस भी निकाले गए। निखिल बाबू ने काफ़ी आपत्ति जताई है, किस तरह से देखते हैं पूरा? अब उनकी बात है, वो रहे हैं, जीते हैं, वहाँ परंपरागत सीट उनकी रही है। लेकिन जब हमारे पल्ले में वो आया तो हमने सामाजिक समीकरण को देखा। यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, ये सब एक पक्षीय वहाँ वोट करने वाले हैं। अब इनकी संख्या वहाँ 75% है या 80% है। तो 80% को ध्यान में रख कर के हमने कैंडिडेट दिया है, जिसका वहाँ सब जगह से स्वागत हो रहा है। रही बात जिनकी सीट कटी है, उनको तो थोड़ा तकलीफ होना ही होना है, और उस रिएक्शन में अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी बात है। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी में ये सब कोई इजाज़त नहीं है। शांतिपूर्वक जो डिसीजन होता है उसको मानना चाहिए। और जहाँ तक एक जाति विशेष का मामला है, तो उसमें हम कर सकते हैं कि महागठबंधन में जो सीटें मिली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि औरंगाबाद में वहाँ देखा जाए, बिहार एज ए होल देखा जाएगा तो उस समाज को पर्याप्त सीट मिली। वहाँ मुलाकात नहीं हुई तो सर हम लोग यहीं पर मुलाकात क्या होगी? यहाँ सागर का गोता लगाना है तो वहाँ मांझी जी 3 सीट मिली। ठीक बात है। आप लोग तो 1 सीट पर सिमट रहे थे, 2 सीट पर सिमट रहे थे, 3 सीट ही मिली नहीं। उसके अलावे उपचुनाव जो विधानसभा का है नवादा, वो भी 1 सीट मिली। तो 4 सीट है, 4 सीट की मांग हुई थी, 4 सीट मिली। उसके अलावा कुछ थोड़ा सा क्षेत्रीय इम्बैलेंसेज हुए हैं, यानी उत्तरी बिहार में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसका थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन सम्मति एक चीज़ है, सब लोगों से डिस्कशन के उपरांत डिसीजन हुआ है, तो उसको कहेंगे संतोष का डिसीजन है, और हम लोग सब मिलजुल करके महागठबंधन को जिताने का प्रयास करेंगे। आपने लगातार मांग किया कि हम RLSP के बराबर सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस से हमको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। खैर 3 सीट मिली है। सबसे कहा जाए तो महागठबंधन में सबसे इसका 80 भी कर सकते हैं कि 80 सीट पर बाजी मारेंगे, तो ये खिलाड़ी पुलाव है। और हम कहते हैं कि महागठबंधन 40 सीट पर जीतेगी। और रही बात पार्टी में एडजस्टमेंट की मामला होती है, एडजस्टमेंट में सब लोगों को ले के चलने का मामला होता है। तो था एक स्टैंड हमारा कि हम राजद और कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीट हम चाहेंगे, या नहीं तो बराबर सीट की मांगेंगे। तो लगता है कि लगभग बराबर सीट का एक फार्मूला माना गया है। अगर 5 सीट RLSP को मिला है विधानसभा का, जो लोकसभा का, तो सब कुल मिला करके 5 सीट हमको भी है। 3 विधानसभा, 3 लोकसभा, 1 विधानसभा और 1 विधान परिषद, तो हमको भी 5 सीट तो है ही है। तो इस फार्मूले पर ये कहा जा सकता है कि उनके बराबर ही हमको भी मिला है। इसको हम लोग दूसरे रूप में नहीं देख सकते हैं। रही बात कि हम तो पहले भी कहे थे, इतनी बात हो गई, एक अलग है अगर न भी होती बात, 1 सीट भी नहीं मिलती तो भी हम महागठबंधन के साथ रह रहे थे। आप लोग तो चला रहे थे कि भाई हम NDA में जा रहे हैं, न्योता मिला है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे हमारी मंशा को। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो वहाँ तय हुआ उससे संतुष्ट हैं, और महागठबंधन की जीत के लिए सारी जो हमारी शक्तियाँ हैं सब लगी। नॉमिनेशन कब करेंगे और कितने कतार आपने दावा किया कि इस बार गया से बाजी नहीं मारनी है? परीक्षा होती है। हम चुनाव में हैं और 25 तारीख को 10:30 बजे के लिए हम नामांकन करेंगे गया में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।